अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट फज केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा एक फजी चॉकलेट केक है, उसके साथ फज फ्रॉस्टिंग है और उसको टॉप किया है चॉकलेट गनाश के साथ। अगर आप चॉकलेट लवर है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और कुछ टिप्स के साथ इस रेसिपी को कर रही हूँ आज शेयर। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवन को प्री हीट किया है 350 डिग्रीज पे और दो 8 इंच के पैन लिए हैं। इसको मैं ग्रीस करूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मैदा छिड़क के इसको चारों तरफ से हम कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप अपने केक को और सिक्योर करना चाहते हैं तो जब इसको आप ऑयल कर रहे हैं उसके साथ आप एक पार्चमेंट पेपर का पीस लगा दीजिए और उसके बाद फिर से ऑयल करके इस तरह मैदा लगाइए साइडों में, ताकि ये एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाए और जब हम केक निकालें तो वो अच्छा सा क्लीन निकल आए। इन पैन्स को अब हम रखेंगे साइड में। इस रेसिपी के लिए हमें बटर मिल्क दरकार है, जिसको मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर डाल के उसके ऊपर दूध डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, तो बटर मिल्क तैयार हो गया। इस रेसिपी में मैं बटर का इस्तेमाल करेंगी, यानी मक्खन का इस्तेमाल करेंगी, जिसको पिघला लिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। पिघला हुआ ही मक्खन चाहिए। बोल में डाला है मैदा, उसके साथ शामिल कर रही हूँ चीनी और फिर छन्नी की मदद से उसके ऊपर डाल रही हूँ कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम छान के स्टैंड मिक्सचर के बोल में डाल लेंगे। अच्छा, ये बता दी चलूँ कि ये रेसिपी हर्शीज़ के पैक पे जो फेमस चॉकलेट केक की रेसिपी है वही रेसिपी है, बेसिकली इस्तेमाल करी हूँ, लेकिन इसमें अपनी चेंजेस की हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इतनी देर के लिए इसके अंदर मैंने बिल्कुल हल्की स्पीड पे मिक्स किया कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। फिर इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ अंडा और जो बटर मिल्क और मक्खन पिघलाया था वो शामिल किया। सॉरी, मेरा फुटेज थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, मगर तमाम वो तीनों चीज़ें डाल के वनीला एसेंस डाल के इसको 2 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे छोड़ दिया ताकि ये हल्का लाइट फ्लफी सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। अब इस रेसिपी में हमें डालना है जी बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। माइक्रोवेव में रख के इस पानी को उबाला है। बहुत ही हल्की स्पीड पे इसको मैं इस बैटर में डालती जा रही हूँ और जैसे ही ये मिक्स होना शुरू हुआ मैंने अब मिक्सचर को किया है बंद और स्पैचुला की मदद से इसको मैं इसे सही तरह अच्छा सा फोल्ड कर दूंगी। अब अपने जो बेकिंग पैन है उसको लेकर आ रहे हैं। आई बॉल करके इस बैटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी अंदाजन इसको दोनों पैन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा, मेरा एक पैन 2 इंच और एक पैन 1 इंच की हाइट का है। आपको ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इस तरह के ही पैन थे जो मैं डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बैटर को डाल के हल्का सा इस तरह काउंटर पे टैप करेंगे। ओवन में मिडिल रैक पे रखेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट बेक करेंगे, या जब तक जो टूथपिक डाले तो टूथपिक बाहर आ जाए बिल्कुल क्लीन, या बहुत हल्के से उसके बाद क्रम्स हो। 10 मिनट के लिए इसको वायर रैक पर छोड़ा। फिर स्पैचुला की मदद से इसके जो साइड्स हैं उनको मैंने करा लूज़ और फिर ये वायर रैक इसी बेकिंग पैन के ऊपर रखूँगी, इसको इसके ऊपर पलट लूँगी। फिर हल्का हल्का इसको टैप करेंगे और इस तरह ये जो केक है वो बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो चंक है वो पैन के ऊपर लग गया था, वो इसीलिए अगर पार्चमेंट पेपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार सा केक तैयार हुआ है। इसको बहुत हल्के हल्के हैंडल कीजिए। इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे, तब तक हम तैयार कर लेते हैं जी अपनी फज फ्रॉस्टिंग। उसके लिए मक्खन को रूम टेम्परेचर पर छोड़ा था, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। और इसके अंदर अब मैं छन्नी की मदद से आइसिंग शुगर या पाउडर्ड शुगर शामिल कर रही हूँ। आइसिंग शुगर को बगैर छाने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए, नहीं तो आपकी फ्रॉस्टिंग ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मक्खन और हर चीज़ बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, उससे बहुत अच्छी स्प्रेडेबल फ्रॉस्टिंग बनेगी। उसके अंदर कोको पाउडर के भी छान के किया है शामिल, वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अब इसको मैं इतनी देर मिक्स करूँगी कि जो ये पाउडर शुगर और कोको पाउडर है वो मक्खन के साथ मिक्स होने लगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालूंगी। दूध का टेम्परेचर भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, अगर वो ठंडा हुआ तो वो मक्खन को जमा देगा, उससे आपकी फ्रॉस्टिंग अच्छी नहीं बनेगी। बस इतना थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए और इतनी देर के लिए इसको मिक्स कीजिए कि ये अच्छी सी एक फ्लफ़ी सी फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाए और ऐसी हो कि स्प्रेडेबल हो। जब आप इसको स्पैचुला की मदद से ऐसे साइड में लगा के देख लीजिए तो ये स्प्रेड हो रही हो। अब हम अपना गनाश भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक हीट प्रूफ बोल में मैंने डाले हैं चॉकलेट चिप्स, साथ में डाल रही हूँ जी ये कॉर्न सिरप। मेरे पास डार्क था, आप लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम, उसको हमने बॉईल करना है। मैंने माइक्रोवेव में इतनी देर के लिए उसे मिक्स किया कि वो साइडों से बॉईल होने लगी।
फिर उसको चॉकलेट के ऊपर डाला और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और क्रीम की हीट से चॉकलेट पिघलने लगेंगे। फिर इसको चमचे की मदद से इतनी देर के लिए मिक्स कीजिए कि तमाम चॉकलेट पिघल जाए और अच्छे से इस क्रीम में हल हो जाए, ग्लॉसी से गनाश तैयार हो जाए। इसको रखेंगे साइड में और अब हम केक करते हैं असेंबल। मैंने पहले केक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर केक को बीच में अलाइन कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर डाल रही हूँ जो फज फ्रॉस्टिंग हमने तैयार की थी, आधे से थोड़ी सी कम। अच्छा, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये केक इसके ऊपर हिल रहा है, तो इसको ये ट्रिप शेयर करी हूँ, पेपर टावल का पीस लेके उसको मॉइस्ट किया है और फिर उसके ऊपर ऐसे रखा है, तो इससे जो हमारा केक है वो केक बोर्ड है वो जो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। अच्छा जी, अब स्पैचुला की मदद से जो फर्स्ट फ्रॉस्टिंग तैयार की है इसको इसके ऊपर अच्छे तरह से फैला लेंगे। फिर जो दूसरा केक तैयार किया था इसको मैं आपको ये दिखाती चलूँ, ये भी एक टिप है कि इसको मैंने डबल रैप करके फिर रखा था। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, उससे इसके जो तमाम क्रम्स हैं वो सील हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार सा केक तैयार हुआ है। अब जो बची हुई तमाम फर्स्ट फ्रॉस्टिंग है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर और साइडों में इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छा, एक फज केक इस स्टेप पे जाके तैयार हो जाता है। मैं क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेप कर रही हूँ और उसके ऊपर गनाश भी लगा रही हूँ, तो ये वाली जो फ्रॉस्टिंग है इसको मैंने बहुत नीटली करने की कोशिश नहीं की है, बस साइडों में और उसके ऊपर हल्का सा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अगर आप इतना ही रोक रहे हैं तो बस इसको अच्छा सा डिज़ाइन दीजिए स्पैचुला की मदद से और ये केक तैयार हो जाएगा। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखिए, क्योंकि इस फ्रॉस्टिंग में बटर है तो ये फ्रिज में रखने से जम जाएगी। क्योंकि मैं गनाश डाल रही हूँ तो मैं अब इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी ताकि जो ये जो फ्रॉस्टिंग है ये अच्छी सी सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर गनाश डालूंगी। अच्छा, ये गनाश जो है ना ये बहुत फॉरगिविंग है। अगर अभी भी आपको लगे कि इसके अंदर थोड़े थोड़े चॉकलेट चिप बाकी हैं, इसको आप 5 से 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखते जाइए, इतनी देर के तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, ये जो केक है ये अच्छा सा सेट हो चुका है, इसकी फ्रॉस्टिंग हल्की सी जमने लगी है। 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में छोड़ा था। इतनी देर में जो गनाश है वो भी सेट हो चुका है। आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थिक हो गया है लेकिन स्टिल स्प्रेडेबल है। तो ऐसा ही इसको रखना है। इसको हम केक के ऊपर इस तरह डालते जाएंगे और ऑफसेट स्पैचुला मैंने लिया है और उससे मैं इसको हल्का हल्का फैलाती जाऊंगी। और आप चाहें तो साइडों में भी इसको खुद से लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यही है कि बस बीच में डालते जाइए और साइडों में फिर ये खुद ही ड्रिप होके फैलता जाएगा। फिर स्पैचुला की मदद से इसको मैंने अच्छा सा साइडों में भी स्मूथ कर लिया है। इसको फैलाने के बाद पेपर टॉवल की मदद से इसके साइड्स को कर लेंगे क्लीन और इस तरह ये इसके ऊपर लेयर आ गई। अच्छा, जो बचिया हुआ गनाश है मैंने क्या किया है, स्पैचुला की मदद से उसको पहले एक बोल में ही तमाम समेट लिया है और फिर मैं बीटर की मदद से इसको इतनी देर के लिए बीट करूंगी कि ये अच्छा सा विप हो जाए, क्योंकि इसके अंदर क्रीम है, क्रीम विप हो जाएगी और एक विप सी एक और गनाश की फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ और पाइपिंग बैग में जो टिप का मैंने इस्तेमाल किया है वो नंबर विल्टन की टिप है, नंबर है 1M। आप कोई सी भी टिप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसके अंदर पाइपिंग बैग के अंदर भर के बस इसको अब मैं इसके ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन लगा रही हूँ। अगेन वो भी ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं कि ये मैं किस तरह कर रही हूँ और आप भी इस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर अब क्रीम शामिल है, अब हम इस केक को फ्रिज के अंदर रखेंगे कितनी देर के लिए कि ये अच्छा सा हो जाए सेट। और जब भी खाना हो तो 5 मिनट पहले इसको बाहर निकाल लीजिए और फिर इसके स्लाइसेस कट कीजिए। इस तरह ये मज़ेदार सा चॉकलेट फज केक हो गया तैयार। अच्छा, इस केक को बनाने का एक रीज़न और है, वो है जी इंस्टाग्राम पे हो गए मेरे 1000 फॉलोअर्स। आई नो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोगों के साथ बहुत पहले से मौजूद हूँ, मगर इंस्टाग्राम रिलेटिवली नया यूज़ करना शुरू किया अपनी रेसिपीज़ के लिहाज से और इतनी जल्दी 1000 पे पहुंचना भी मेरे लिए था एक माइलस्टोन। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस केक को बना के इसकी रेसिपी को शेयर करके इसको किया जाए सेलिब्रेट, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं है। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, आप मेरी रेसिपीज़ को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस इसी को सेलिब्रेट करने के लिए अपना फेवरेट केक यानी चॉकलेट फज केक की रेसिपी की है शेयर। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ईद आने वाली है, आप इस रेसिपी को अपने पास ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी और सेलिब्रेशन का भी इस केक को आप बना सकते हैं हिस्सा। इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, फज फ्रॉस्टिंग की जगह वनीला फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, गनाश के बगैर बना सकते हैं। और जब भी इसको बनाइए प्लीज़ मुझे इसके साथ अपना जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए
इन पिक्चर खींचिए, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे भेज दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को, मेरी वीडियोस को सराहने का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।